बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम आपके लिए एक मरतबा फिर बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं रोगनी नान। बहुत आसानी से बनाएंगे और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए ज़बरदस्त से रोगनी नान की वीडियो को देखते हैं हमने किस तरीके से इस रेसिपी को तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम खमीर तैयार करेंगे। और ख़मीर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या ठंडा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 1 खाने का चम्मच भर के ईस्ट लिया है। अच्छे तरीके से दूध में हम इसको मिक्स कर देंगे। पहले से इसको अलहदा से ख़मीर तैयार करने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे अगर ये एक्टिव होगा अच्छे से तो हमारी रेसिपी भी बड़ी अच्छी बनेगी, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो पहले से अलहदा बाउल में हम ख़मीर बना लेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें शक्कर शामिल की है। शक्कर से क्या होता है, जो ख़मीर की अपनी एक स्मेल सी होती है वो बैलेंस हो जाती है। 15 मिनट के लिए हम इसको स्टे करेंगे ताकि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है हमारी रेसिपी बड़ी शानदार सी बनने वाली है। तो चलिए अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा ये जाल सा जो है ये बन रहा है। तो हमारी ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गई। यहाँ पे हमने एक बड़े बाउल में 3 कप मैदा ले रहे हैं। अच्छे से छान के हमने रखा है। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैदा जब हम छानते हैं तो उसमें हवा भरती है, जो कि हमारी बेकिंग की रेसिपीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 कप हमने भर के मैदा लिया है और इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 अदद अंडा। अच्छा, जिन लोगों को अंडे से इशू है तो वो उस अंडे की जगह 4 खाने के चम्मच अच्छे से फेंटा हुआ दही रूम टेम्परेचर वाला लेकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है और आधा खाने का चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। और ये जो हमने ईस्ट बना के रखा था ये हम सारा इसमें शामिल कर देंगे और स्मूथ सा फाइन सा इसका डो बनाएंगे। पहले तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम हाथों की मदद से अच्छा सा डो तैयार करेंगे। रोगनी नान का डो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मीडियम लेवल पे हम जाके इसको गूंदेंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसका डो तैयार कर रहे हैं। नान बेसिकली एक फ़ारसी का वर्ड है और जिसका मतलब जो है वो ब्रेड का लिया जाता है। अलग-अलग मुल्कों में, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नान की जो है डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। हर एक के इलाक़ों के हिसाब से नान की मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं और मुख्तलिफ़ इनकी डेफिनेशन होती है। पाकिस्तान में जो रोगनी नान खाया जाता है वो राउंड शेप का होता है, जिसकी रेसिपी एग्जैक्ट और कमर्शियल रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हर देश, हर इलाके में अलग-अलग इसकी डेफिनेशन है। डो को हमने बहुत अच्छे से गूंदा है। अब हम क्या करेंगे, एक हमने ढक्कन वाला बाउल ले लिया। इसको ऑयल से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब ये हमारा डो राइज़ होगा तो उसको निकालने में आसानी रहेगी। डो को अच्छे से सेट करके हम इसको बड़े बाउल में कवर करके रख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर जब ये राइज़ होगा तो इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इस पर भी ऑयल लगा के इसको कवर करेंगे। इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है कि ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगा। तो हम इसको 1 घंटे के लिए अच्छे से कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट हुए हैं और गर्मी की इतनी शिद्दत है कि डो हमारा बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा है और ऑयल से जो हमने पैन को ग्रीस कर लिया था अपने बाउल को, उसकी वजह से कितने आराम से ये निकल रहा है। तो चलें ज़बरदस्त सा रोगनी नान तैयार करते हैं और डो को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लोर पे इसको रखेंगे, थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और हल्के से इसको सेट कर लेंगे क्योंकि ये डो जो है ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको अच्छे से हम सेट कर रहे हैं और इक्वल साइज़ के इसके हम पेड़े बनाएंगे।
यहाँ पे हमने डो से जो है अच्छे से इक्वल साइज़ के 5 ये पेड़े बना लिए हैं। 3 कप मैदे से ये 5 हमारे रोगनी नान तैयार होंगे। अच्छा, इनको भी कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। इसी से हमारी जो है रेसिपी में परफेक्ट रिजल्ट आएगा। 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है आगे 15 मिनट हो गए हैं और ये पेड़े भी देखें अच्छे से फूल गए। अब 1 बाय 1 हम एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और हल्का सा डस्ट करेंगे फ्लोर पे और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से बढ़ा लेंगे। और बेलन की मदद से हम इसको थोड़ा बड़ा बेलेंगे। अच्छा, रोगनी नान बनाने के लिए रोटी से अच्छे खासे थोड़े बड़े पेड़े बन लिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये अच्छा सा थोड़ा मोटा और सॉफ्ट सा होता है, तो बड़ा साइज़ का इसका पेड़ा बनता है। अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो कमर्शियल लेवल पे काम करते हैं उनके पास कोई टूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो रोगनी नान की एक मखसूस शेप देते हैं, और हम क्योंकि घर में बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिंगर्स की मदद से हमने यहाँ पे इसको शेप दे ली है। हर घर में क्योंकि माइक्रोवेव या ओवन वगैरह मौजूद नहीं होते, तो इसलिए हम हर बहन की आसानी के लिए पतीली में आज ये रोगनी नान बनाएंगे। और ये जो पतीली के जो ढक्कन होते हैं वो हमने लिया है और इसका जो प्लास्टिक का ऊपर का हिस्सा होता है वो हमने हटा दिया। पानी लगाया है हमने इसको ताकि जो नान है ये हमारा अच्छे से चिपक जाए, और नान का ये जो बैक साइड है इस पर भी हम अच्छे तरीके से पानी लगा रहे हैं। मकसद क्या होता है कि नान को हमें पैन के ऊपर अच्छे से चिपकाना होता है। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो उतर के गिर जाएगा। अच्छे से पानी लगा के हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए आगे के सारे प्रोसेस इस पैन के ढक्कन पे ही करूँगी, ताकि हमें कैरी करने में और इसको रखने में आसानी हो। एक मरतबा फिर से इसको दोबारा से हम शेप दे लेंगे। इसके राउंड जो है वो अच्छे तरीके से फिंगर टिप से बना लेंगे। कमर्शियल जो बनाते हैं मार्केट से जो हम परचेजिंग करते हैं उसके तो उनके ज़ाहिर सी बात है हर तरह के टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ये सिंपल सा जो है स्पैचुला लिया है, इससे ये हम इस तरीके से मार्क कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्क क्यों किया जाता है? इस मार्क को इसलिए किया जाता है ताकि ये जो पूरा नान है ये एकदम से रोटी की तरह फूले ना, हमें इसे पूरा फुलाना नहीं होता। इस तरीके से मार्क करेंगे तो इक्वल साइज़ का ये जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे, जो भी इसके निशान हैं वो इंडिविजुअली अलग-अलग से पकेंगे। इससे इस पूरे नान का रिज़ल्ट अच्छा आएगा और ये बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। इसमें जो हमने अंडा शामिल किया है, अंडे की वजह से जो है हमारे नान में सॉफ्टनेस पैदा होगी। नान को अच्छे से शेप देने के बाद हमने जर्दी ली है अंडे की और उस पर हमने थोड़ा सा दूध डाला, और इसके ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से नान के ऊपर हम इस जर्दी को अच्छे से लगा रहे हैं। ब्रश की मदद से अच्छे से हम लगाएंगे, और लगाने के बाद आप अपनी चॉइस से इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर लीजिए, चाहे तो थोड़ी सी कलौंजी या काले तिल भी जो है आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इस पर सफ़ेद तिल अच्छे से स्प्रिंकल किए हैं। यहाँ पे हमने देखें पैन को पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया, भगोने को हमने, और इसको 2 मिनट के लिए हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। इसको कवर करके नहीं पकाना, ये सिंपली ऐसे पकेगा। और देखें आपको सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, आपको अच्छे से ये राइज़ होता हुआ नज़र आ रहा होगा, कितना फॉर्मी सा बहुत अच्छा सा ये पक रहा है। कुल मिला के सिर्फ 4 मिनट में हम इस नान को तैयार करेंगे। 2 मिनट हमने इस तरीके से पकाया, और 2 मिनट के बाद जब इसकी आप कंडीशन देख रहे हैं चेंज हो गई है, अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को उल्टा कर देंगे। वो जो हमने पानी लगा के नान को चिपकाया था ना, इसकी वजह से देखें पैन पे से, इसके ढक्कन पे से ये हट नहीं रहा। अब यहाँ पे देखें इसकी साइड को हम चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फूला फूला फ्लफ़ी सा हमारा रोगनी नान तैयार हुआ है, और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके आप रंगत देखें और कितने अच्छे से पतीली में, कुल मिला के सिर्फ 4 मिनट लगेंगे इसको बेक करने में पतीली में। और यहाँ देखें आप रंगत देखें कितनी प्यारी सी आई है, लग रहा है कि ये बाज़ार से ख़रीदा गया है, ये घर में बनाया है। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए कुकिंग विद नादरा को ज़रूर सर्च किया कीजिए। और यहाँ पे देखिए हमने कितने सारे नान, 5 नान हमने बनाए हैं 3 कप मैदे से। तो चलें इसको हम तोड़ के भी दिखाते हैं, और हम गरम गरम रोगनी नान पे थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और डिलीशियस हो जाए, खाने में लाजवाब हो जाए। किसी भी किस्म की रेसिपी को अगर आप सर्च करना चाहें तो रेसिपी का नाम लिख के बाय कुकिंग विद नादरा लिखिए, आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अगर आपको हमारी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
ये देखें कितना सॉफ्ट जो है माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा नान बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के लिए प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देखें एक एक स्क्वायर, एक एक पीस जो हमने कट लगाए थे यहाँ पे, ये देखें कितने सॉफ्ट सा है। इसका जाल देखें कितना अच्छा बना है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बैक साइड भी देखें क्या ज़बरदस्त सी है। हम करेंगे मज़ेदार से रोगनी नान को एंजॉय। आप हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।